जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। टॉपिक आपको दिख रहा होगा पीछे, योगा। ठीक है, यहाँ से आपके फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। और मेरा विश्वास करिएगा, जितने भी पॉइंट्स मैं आज कवर करा के आपको जाऊँगा यहाँ से, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा एग्जाम में। इतनी चीज़ें आपने कवर कर ली, 20 से 25-30 मिनट की क्लास अगर आपने ढंग से ले ली, इनकी नोट्स बना ली, आपके 2 से 3 नंबर एकदम 100% श्योर हो जाएंगे। ठीक है, सो जो भी साथी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भैया कि फादर ऑफ योग कौन है। ठीक है, योगा के जन्मदाता की बात करें, फादर की बात करें तो कौन थे भैया? महर्षि पतंजलि। इन्होंने ही योग को जन्म दिया, या इनको फादर ऑफ योग भी कहा जाता है, या योगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं योगा के प्रकार की। ठीक है, 7 प्रकार के प्रकार आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, लय योग और भक्ति योग। ठीक है, 7 टाइप्स। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें कर्म योग की, तो कर्म योग क्या कहलाता है भैया? ये क्रिया का, एक्टिविटी का योगा कहलाता है, योग कहलाता है। ज्ञान योग ज्ञान और बुद्धि का योग होता है। हठ योग शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त करने का योग है। वहीं राजयोग की अगर आप बात करोगे तो मानसिक जागरूकता, ठीक है, और सुविधाओं को जगाने का योग कहलाता है। मंत्र योग की बात करें तो एक दूसरे कंपन का उपयोग करके मन को मुक्त करने का योग है। वहीं लय योग की बात करें तो व्यक्तित्व के विघटन का योग, और भक्ति योग तीव्र भक्ति का योग कहलाता है भैया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपसे अक्सर सवाल पूछा जाएगा अष्टांग योग के बारे में। काफ़ी फेमस योग अष्टांग योग, नाम से ही पता चल रहा है कि अष्टांग मीन्स कितने? 8। ठीक है, 8 स्टेप्स होते हैं अष्टांग योग के अंदर। कितने स्टेप्स होते हैं भैया? 8 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं अष्टांग योग के अंदर? अगर बात करें तो यम, नियम, आसन, ध्यान, धारण या धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन 8 बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और एक समाधि। ठीक है, इनके स्टेप बाय स्टेप नाम भी आपको दिखा देंगे आगे। तो सबसे पहले इन 8 से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। 8 के नाम दे दिया, कुछ टॉपिक्स पॉइंट्स आपको दे दिए, पूछा कौन सा अष्टांग योग का हिस्सा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। ओके, वहीं यम योग की सबसे पहले हम बात करेंगे। अष्टांग योग का जो पहला स्टेप है यम, तो योग का जो पहला तत्व है भैया वो क्या है? यम है। फर्स्ट स्टेप क्या है? यम। यम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 5 नैतिक आचार संहिताएं होती। भैया आपसे यहां से भी सवाल पुटअप किया जा सकता है कि यम के अंदर कितनी नैतिक आचार संहिताएं होती? कितनी नैतिक आचार संहिताएं होती हैं? 5 नैतिक आचार संहिताएं होती। कौन कौन सी होती? पहली होती अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरी होती सच्चाई, ट्रुथफुलनेस। तीसरी होती अचोरी, असत्य यानी कि नॉन स्टीलिंग। चौथी होती ब्रह्मचर्य, और 5वीं होती अपरिग्रह। अपरिग्रह की बात करें तो न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीवन जीने के लिए। ठीक है, टू लीड अ लाइफ विथ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, कम से कम आवश्यकताओं के साथ अगर आप अपना जीवन जी रहे हो तो वो क्या कहलाता है भैया? अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है, दूसरे अष्टांग योग का जो दूसरा तत्व है वो क्या है भैया? नियम। नियम की बात करेंगे। नियम, तो नियम के भी कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान को रखना है या ध्यान में रखना है। पहला है पवित्रता, शौच, इसका अर्थ है शुद्धता। संतोष, जिसका मतलब होता है संतुष्टि। तपस, सुख दुख हानि लाभ जैसे जो भी द्वंद्व है उनको सहज ही स्वीकार कर लो। दुख आए चाहे सुख आए, उसको आप इजीली एक्सेप्ट कर सको, वही तपस कहलाता है। स्वाध्याय की बात करें तो इसका मतलब होता है भक्ति करना, भगवान को समर्पण, ईश्वर प्राणिधान जिसको बोला गया है। भगवान को सब कुछ समर्पित करना ही क्या कहलाता है? ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा तत्व है आपका भैया क्या? आसन। चलो आसन की बात करें तो इसको बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, पहला ध्यानात्मक आसन। ठीक है, दूसरा विश्रामात्मक आसन या विश्रामात्मक आसन, और तीसरा है सुधारात्मक आसन, करेक्टिव आसनास।
ठीक है, ये आसन के टाइप्स हो गए। आसन का मतलब होता है कि आसान मुद्रा में बैठना, इजीली आप किसी पोजीशन में, किसी पोस्चर में बैठ सको, वही क्या कहलाता है, आसन कहलाता है। जैसे कि अभी आप लोग सीट पे बैठे हुए हैं, आप लोग बैठकर मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो भी कोई पोस्चर है, कोई मुद्रा है, कोई आसन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या होता है भैया, जो भी आप सांस लेने की प्रक्रिया होती है उस पर कंट्रोल कर लेना, नियंत्रण कर लेना। कैसे नियंत्रण करते हैं हम, पूरक, कुंभक और रेचक के जरिए। ये तीन चीज़ें प्राणायाम में आपको ध्यान में रखनी, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर की तरफ खींचना, कुंभक का मतलब होता है अंदर खींची हुई सांस को होल्ड कर लेना, रोक लेना, उसको कंट्रोल कर लेना, और रेचक का मतलब होता है फिर उस सांस को रिलीज कर देना, छोड़ देना। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। प्रत्याहार की बात करें तो यह इंद्रियों पर आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो आपकी इंद्रियां होती हैं उनको खुद से ही कंट्रोल करने की जो प्रोसेस होती है वही आपका प्रत्याहार कहलाता है। धारणा की बात कर ले तो यह मन की एकाग्रता है, ध्यान, मन की एक पूर्ण स्थिरता की प्रक्रिया होती है। और समाधि की बात करें, जब व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, वह क्या कहलाती भैया, समाधि कहलाती है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इनके अंदर, प्राणायाम की। चलो, प्राणायाम की अगर हम बात करें तो इसका मतलब सिंपल सी चीज़ अभी बताई, क्या होता है भैया, अपनी श्वास पर क्या करना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। इसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण शक्ति और आयाम, जिसका अर्थ होता है प्राण, महत्वपूर्ण बल का नियंत्रण जिसमें किया जाता है वही क्या कहलाता है, महत्वपूर्ण बल क्या है, हमारी श्वास है, वही आपका प्राणायाम कहलाता है। ओके, इसके अवयव पीछे मैंने बता दिए। 3 कंपोनेंट्स होते हैं प्राणायाम के, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब होता है सांस को लेना, रेचक का मतलब होता है सांस को छोड़ना, और कुंभक का मतलब होता है सांस को रोककर रखना। ये तीनों पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने, यहाँ से सवाल आपके पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, वहीं आपसे पूछा जाएगा क्या भैया, प्राणायाम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। 10 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर आपका आता है सूर्य भेदी प्राणायाम, सेकंड नंबर पे अनुलोम विलोम प्राणायाम, तीसरे पे भ्रामरी प्राणायाम, चौथे पर नाड़ी शोधन प्राणायाम, पांचवें पे शीतली प्राणायाम, छठे पे उज्जाई प्राणायाम, सातवें पे भस्त्रिका, आठवें पे प्लाविनी, नौवें पे चंद्रभेदी और शीतकारी प्राणायाम 10वें नंबर पे। ठीक है, तो ये 10 प्रकार के आपके क्या हो गए, प्राणायाम। इनके नाम आपके ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा कौन सा प्राणायाम का प्रकार है, कौन सा प्रकार नहीं है। ओके, ध्यान में रखिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से आपसे सवाल पूछा जाता है, कुंडलिनी योग। ठीक है, कुंडलिनी योग। तो कुंडलिनी योग सबसे पहले आपसे पूछेगा कि इसमें चक्र कितने होते हैं भैया। तो कुंडलिनी योग में टोटल कितने चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं। सबसे पहला जो बेस में चक्र होता है आपका मूलाधार चक्र होता है भैया। कौन सा चक्र, मूलाधार चक्र। ठीक है, दूसरा आपका होता है स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र। ठीक है, आपकी कमर के पास जो होता है। तीसरा आपके नाभि के पास होता है मणिपुर चक्र। ठीक है, चौथा आपका हृदय के पास होता है अनाहत चक्र, हृदय के पास अनाहत चक्र। ठीक है, छठा आपका पांचवा आपका गले के पास होता है विशुद्ध चक्र। सातवां आपके मुखमंडल के पास जो होता है, जिसको हम त्रिनेत्र भी बोलते हैं, ये आपका ज्ञान चक्र होता है भैया। और सातवां आपका हेड पे जो होता है, आपका जो मुकुट होता है आपके शरीर का, जिसको मुकुट कहा गया, क्राउन, वहाँ पर आपका सहस्त्रार चक्र होता है, सहस्त्रार चक्र। ठीक है, इस 7 प्रकार के चक्र का नाम आपको ध्यान में रखना, यहाँ से आपके सवाल पुटअप हो सकते हैं। इन चक्रों के बारे में अगर हम बात करें भैया, तो सबसे पहले मूलाधार चक्र की बात करें तो इसका मतलब होता है जड़। मूल का मतलब क्या होगा, जड़, हमारे शरीर की जड़ होती है, वहाँ पर ऊर्जा शरीर माना जाता है। शरीर की जो मेन ऊर्जा होती है हमारे जड़ में होती है। स्वाधिष्ठान चक्र को त्रिकास्थी बोला जाता है। मणिपुर चक्र को सोलर प्लेक्सस यानी इच्छा शक्ति को प्राप्त या नष्ट किया जा सकता है इससे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अनाहत चक्र आपके हृदय के पास होता है, जीवात्मा का आसन कहा गया इसको। ठीक है, विशुद्ध चक्र या शुद्ध केंद्र जिसको हम बोलते हैं, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति के लिए माना गया इसको। ज्ञान चक्र को हम तीसरा नेत्र भी बोलते हैं, या बुद्धि के लिए पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड
से मेल खाता है। सहस्त्रार चक्र की बात करें, जिसे हम सिर का मुकुट कहते हैं, इससे आत्मबोध का ज्ञान होता है, खुद का आपको ज्ञान हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यौगिक क्रियाएं की। तो टोटल भैया कितनी यौगिक क्रियाएं होती हैं? 6 प्रकार की यौगिक क्रियाएं होती, जिसको हम षट कर्म भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, षट कर्म भी बोलते हैं। तो 6 कितनी यौगिक क्रियाएं होती भैया? 6 यौगिक क्रियाएं होती हैं। यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा, जिन्हें हम षट कर्म भी बोलते हैं, जिसमें कौन कौन सी है? नेति, धोती, बस्ती, नौली, कपालभाति और त्राटक। ठीक है, तो सबसे पहले नेति की बात करेंगे। तो ये 4 प्रकार की होती है नेति। कितने प्रकार की? 4। एक जल नेति, दूसरा सूत्र नेति, तीसरा धृत नेति, घृत नेति और चौथा दुग्ध नेति। ठीक है, वहीं धोती की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है, वस्त्र धोती और वमन धोती। वस्त्र धोती में क्या होता है? कॉटन, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा होता है, काफ़ी कई मीटर का कपड़ा होता है, उसको रोल करके गले से अंदर तक उतार दिया जाता है आपके, और फिर धीरे धीरे उसको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। पूरा जो कचड़ा होता है शरीर का, क्या होता है? उस धोती के थ्रू भक्क से बाहर आ जाता है। ऐसे बाहर आता है भक्क से। बस्ती यौगिक एनीमा होता है, शरीर के बॉटम के हिस्से से इसमें अलग से पानी पहुंचाया जाता है पाइप वगैरह के माध्यम से, काफ़ी कष्टकारी होता है। नौली में पेट की मालिश की जाती है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एब्डोमिनल मसाज किस में किया जाता है? तो भैया नौली में किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। त्राटक की बात करें तो कितने प्रकार के त्राटक होते हैं? 2 प्रकार के त्राटक होते हैं, अंतर त्राटक और बहिर त्राटक। बहिर त्राटक का मतलब बहरा नहीं होता, बाहरी, अंतर का मतलब अंदरूनी, ये ध्यान में रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट चार्ट आपके सामने आ रहा है, ठीक है, कि कौन से आसन करने से किस प्रकार के डिसऑर्डर्स या किस प्रकार की बीमारियां आपकी क्या हो जाती हैं? दूर हो सकती हैं। ठीक है, जैसे भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, शलभासन। और भुजंगासन से आपकी डायबिटीज़ जैसी, मधुमेह जैसी बीमारी या शुगर की बीमारी कंट्रोल होती है, दूर होती है। अर्ध मत्स्येंद्रासन की बात करें, सिद्धासन और शीर्षासन या मत्स्यासन से तो आपके अस्थमा और टीबी जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। शलभासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, ठीक है, सूर्य नमस्कार, हलासन और वक्रासन से आपका लो बैक पेन दूर होता है। ठीक है, शलभासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन अगर आप करते हैं तो जो आपका यूरेटस और मेंसुरेशन जैसी प्रॉब्लम होती हैं वो दूर हो जाती है महिलाओं की, फीमेल्स की। ठीक है, हलासन, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तानासन करने से आपका लो ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाती है भैया? दूर हो सकती हैं। ओके, वहीं नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वज्रासन, हलासन, पद्मासन, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, लीवर में एनलार्जमेंट है या डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिसऑर्डर होते हैं वो आपके सर्वांगासन जैसे आसन करने से क्या हो सकते हैं? दूर हो सकते हैं। वहीं पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, धनुरासन से ओबिसिटी यानी कि कब्ज जैसी प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन और शवासन करने से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, उससे निजात पाया जा सकता है। वहीं सूर्य नमस्कार, ठीक है, बद्धा पद्मासना, वृक्षासन, सर्वांगासन से लंग्स और चेस्ट जैसी डिजीजेस क्या हो जाती हैं भैया? दूर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें कटी चक्रासन, ठीक है, कटी चक्रासन, भुजंगासन, धनुरासन से हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम दूर होती है। हलासन और बिलियासन, धनुरासन और मारीच्यासन से बैक पेन जैसी प्रॉब्लम दूर होती है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आखिरी जो पॉइंट है कि भैया कौन आसन के क्या है ना, अलग अलग रिलेटिव नेम्स हैं, यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे हल आसन को प्लग पोज के नाम से जाना जाता है, शीर्षासन को हेड पोज के नाम से जाना जाता है, भुजंग आसन को कोबरा आसन के नाम से, पश्चिमोत्तासन को पावरफुल पोज बोलते हैं, शलभासन को लोकस्ट पोज बोलते हैं, वीर आसन को हीरोज पोज बोलते हैं, सर्वांगासन आपका द शोल्डर एंड स्टैंड पोज, पवन मुक्तासन को विंड रिलीजिंग पोज बोलते हैं, पाद हस्तासन को फॉरवर्ड बेंडिंग पोज बोलते हैं, धनुरासन को बो पोज बोलते हैं और मर्जारिया आसन को कैट पोज और बिलीला आसन को काऊ पोज बोला जाता है। ठीक है, बिलीला आसन, काऊ पोज। और वहीं आपका, ठीक है,
मयूर आसन को पिकॉक पोज और पद्म आसन को लोटस पोज बोला जाता है। तो ये थे हमारे योगा की इंपॉर्टेंट क्लासेस। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। चक्र से रिलेटेड हो गया, इनके जनक कौन थे, इन्हीं सब पॉइंट से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं अक्सर। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास ये आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, नॉलेज अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके ज़रूर आइएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।